गुड इवनिंग साथियों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। मैं बद्रीपाल आज आप सभी लोगों के लिए सोशल नेटवर्किंग और ई गवर्नेंस सर्विस से जुड़े हुए 25 MCQ लेकर आपके साथ आया हूं, जिसमें आपके ट्रिपल-सी एग्ज़ाम, UGC नेट और भी गवर्नमेंट के जैसे यूपी पुलिस है, बैंकिंग है में जो पूछे जाते हैं उसका लेकर आया हूं। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग इस क्वेश्चन को जरूर नोट कर लेंगे। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर किसके उदाहरण हैं? कहने का मतलब है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर क्या हैं? तो पहला ऑप्शन है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा है सोशल नेटवर्किंग साइट, तीसरा है सर्च इंजन और चौथा दिया है डी। तो देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम तो आपका विंडोज होता है, लाइनेक्स होता है। सर्च इंजन आपका गूगल हो गया, याहू हो गया। ई कॉमर्स साइट आपका फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया। तो आपका जो ऑप्शन है इसमें वो सही होगा, इसमें बी आपका ऑप्शन जो है सही होगा। तो इस तरह हमारा ऑप्शन जो है बी सही हुआ, सोशल नेटवर्किंग साइट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। लिंक्डइन मुख्य रूप से किसके लिए उपयोग किया जाता है? देखिए, जैसे आपका फेसबुक है, ट्विटर है, उसी तरह एक सोशल साइट है लिंक्डइन, जिसका उपयोग हम किस लिए किया जाता है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है आपका जॉब नेटवर्किंग, दूसरा है वीडियो शेयरिंग, तीसरा है गेमिंग और चौथा है मैसेजिंग। तो लिंक्डइन का हम लोग उपयोग करते हैं जॉब नेटवर्किंग के लिए, जॉब इस पर सर्च किया जाता है। तो इस प्रकार हमारा ए आंसर सही होगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है तीसरा, ई गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है? ई गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ई गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य है, ई गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य है एंटरटेनमेंट, पहला ऑप्शन ऑनलाइन शॉपिंग, इफिशिएंट गवर्नमेंट सर्विसेज एंड डी गेमिंग। तो आपका तीसरा आंसर सही होगा। गवर्नमेंट की जो सर्विसेज मिलती है आपको, उसको बोला ऑनलाइन, उसको बोला जाता है ई सफिशिएंट गवर्नमेंट सर्विसेज, मतलब हमारा सी ऑप्शन होगा, जिसको हम लोग ई गवर्नेंस बोलते हैं। इसके बाद हम लोग चौथा चलते हैं, माई गवर्नमेंट पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए, ऑनलाइन शॉपिंग, सिटीजन पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस, पेइंग इलेक्ट्रिसिटी बिल्स और वाचिंग मूवी। तो माई गवर्नमेंट पोर्टल का मुख्य उद्देश्य है, बी ऑप्शन हमारा सही होगा। बी ऑप्शन में सिटीजन पार्टिसिपेशन इन ई गवर्नमेंट, मतलब कि जो देश के नागरिक हैं वो सभी लोग गवर्नमेंट की जो सर्विसेज हैं, सुविधाएं हैं, उनका उपयोग कर सके। 5वां पे हम चलते हैं, ट्विटर पर पोस्ट को क्या कहा जाता है? देखिए, ट्विटर का इस समय नेम चेंज हो गया है। ट्विटर का नेम बदलकर एक्स हो गया है और उसके मालिक भी चेंज हो गए हैं। अब उसके ओनर हैं एलन मस्क जी। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूँ आप लोगों को। जब ट्विटर का नाम ट्विटर था तब उसको हम लोग ट्वीट बोलते थे, मगर अब उसको एलन मस्क ने ट्वीट को का नाम चेंज करके पोस्ट कर दिया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन तो इस आज के मॉडर्न समय के अनुसार तो पोस्ट होना चाहिए, मगर यहाँ पर ट्विटर लिख कर आया है, तो इसलिए हम यहाँ पर ट्वीट लिखेंगे। अगर यहीं पर अगर यक्स लिख कर आता तो हम लोग पोस्ट करते।
तो इस हिसाब से क्वेश्चन के अनुसार इसका आंसर होगा इसका आंसर बी, ट्विटर होगा हमारा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे। ई गवर्नेंस में ई का मतलब क्या है, ई स्टैंड क्या है? इलेक्ट्रॉनिक है, एजुकेशन है, इलेक्शन है, ईमेल है। तो यहाँ पर ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक होता है। तो इस तरह से हमारा 6 में ऑप्शन हमारा होगा, ये सही होगा, ई इलेक्ट्रॉनिक होगा, आंसर नंबर ए सही होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। डिजी लॉकर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? डिजी लॉकर आप लोग जानते होंगे कि डिजी लॉकर एक ऐप है जिसको हम लोग अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेते हैं। वहाँ पर हमारे जितने भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट होते हैं वहाँ से हम लोग का कहते हैं ऑनलाइन स्टोर कर सकते हैं। जैसे आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट हुई, आपका पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, डीएल है, ये सभी आप डिजी लॉकर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो डिजी लॉकर में का क्या उपयोग होता है? स्टोरिंग डिजिटल डॉक्यूमेंट। तो हमारा ए ऑप्शन सही होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उमंग ऐप किससे संबंधित है? देखिए, उमंग ऐप के बारे में आपको बता दूं कि उमंग ऐप ऐप गवर्नमेंट का ऐप है। गवर्नमेंट ने क्या किया कि जैसे हर स्टेट के अलग अलग ऐप होते थे, हर सरकार के अपने ऐप होते हैं, हर विभाग के अपने ऐप अलग अलग होते हैं। तो सरकार ने सारे ऐपों को मिलाकर एक कंबाइंड ऐप बनाया है जिसका नाम है उमंग ऐप। उस उमंग ऐप को जब आप इंस्टॉल कर लोगे तो गवर्नमेंट से जितनी भी सुविधाएं हैं, जितनी भी सर्विसेज हैं, जितने भी विभाग हैं, वहाँ पर आपको एक जगह सारे ऐप मिल जाएंगे। तो इसमें आंसर दिया है बैंकिंग, गवर्नमेंट सर्विस, गेम्स, ऑनलाइन शॉपिंग। तो इसके अनुसार हमारा आंसर सही होगा ए, गवर्नमेंट सर्विसेज। अब आते हैं हम ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से क्या किया जाता है? देखिए, आप लोग ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल का नाम सुना है कि ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से क्या किया जाता है। तो पहला है फाइल इनकम टैक्स, दूसरा है गेट सर्टिफिकेट एंड गवर्नमेंट सर्विस, वॉच मूवी एंड डाउनलोड गेम। तो देखिए, ई डिस्ट्रिक्ट से हम लोग अपने सर्टिफिकेट बनवाते हैं। जैसे आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, इनकम सर्टिफिकेट है, और भी अपने जितने हमारे सर्टिफिकेट होते हैं वो सारे सर्टिफिकेट हम लोग, पेंशन है, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट की सर्विसेज यूज करते हैं। तो हमारा ऑप्शन होगा बी, गेट सर्टिफिकेट एंड गवर्नमेंट सर्विसेज। अब हम लोग चलते हैं 10 पे। व्हाट्सएप किस प्रकार का एप्लीकेशन है? व्हाट्सएप इस टाइप ऑफ। देखिए, व्हाट्सएप क्या है? पहला लिखा है ब्राउजर नहीं है, ब्राउजर आपका गूगल क्रोम होता है, मोजिला फायरफॉक्स होता है। मैसेजिंग एप्लीकेशन है, एंटीवायरस है, फाइल मैनेजर है। तो सी, एंटीवायरस भी नहीं है आपका, और फाइल मैनेजर नहीं है आपका। व्हाट्सएप क्या है? मैसेज एप्लीकेशन। हम लोग मैसेज से चैट करते हैं, बात करते हैं। और कैसा मैसेज एप्लीकेशन है? इंस्टेंट मैसेज एप्लीकेशन है, मतलब तुरंत रिप्लाई आता है। अब 11 पे आपका ऑप्शन है डिजिटल इंडिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो डिजिटल इंडिया का मुख्य उद्देश्य, मेन पर्पज क्या है? पहला लिखा है टू मेक इंडिया डिजिटली एम्पावर्ड, बिल्ड न्यू रोड, टू प्रमोट स्पोर्ट, टू एक्सपोर्ट गुड्स। तो देखिए, डिजिटल इंडिया का मेन पर्पज था कि लोग पूरी तरह से डिजिटली हों, मतलब कि जो हमारे काम ऑफलाइन हो रहे हैं लोगों के, वो सारे काम ऑनलाइन होना लगे। पावर आप बढ़ेगा, कहते हैं इंटरनेट का यूज ज़्यादा से ज़्यादा लोग करें। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन ए सही होगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं, ईमेल का पूरा नाम क्या है? हमारे पास ऑप्शन है ईमेल का पूरा नाम क्या है। देखिए, ईमेल का पूरा नाम क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, फुल फॉर्म ईमेल का इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। इसका ऑप्शन ए सही होगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं, ईमेल का पूरा नाम क्या है? हमारे पास ऑप्शन है ईमेल का पूरा नाम क्या है। देखिए, ईमेल का पूरा नाम क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, फुल फॉर्म ईमेल का इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। इसका ऑप्शन ए सही होगा।
अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। अब पूछ रहा है आपका ट्विटर का मालिक कौन है। देखिए ट्विटर का मालिक कौन है, आपको पहले मैं बता दूं, ट्विटर का नाम चेंज हो गया, उसको यक्स कहा जाता है, उसका लोगो भी चेंज हो गया है। पहले लोगो उसके ब्लू बर्ड थी, नीली चिड़िया थी, मगर अब उसका लोगो एक्स हो गया है और ब्लैक कलर का एक्स है। तो ट्विटर के इसमें मालिक जो हैं एलन मस्क हैं, एलन मस्क हैं ट्विटर के मालिक। तो हमारा बी ऑप्शन होगा। ई गवर्नेंस का एक उदाहरण क्या है, मतलब कि ई गवर्नेंस मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट, मतलब कि सरकार का कौन सा काम जो है ऑनलाइन हो रहा है। तो पहला ऑनलाइन गेम है, फिलिंग इनकम टैक्स ऑनलाइन है, वाचिंग यूट्यूब मूवी है, सेंडिंग एसएमएस। तो देखिए हम लोग ऑनलाइन क्या कहते हैं, आजकल हम लोग आईटीआर भरते हैं, तो जिसको कहा जाता है फिलिंग इनकम टैक्स ऑनलाइन, आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न, तो ऑनलाइन होता है। ये आपका ई गवर्नेंस का एक उदाहरण है। सोशल नेटवर्किंग साइट का निगेटिव प्रभाव क्या है, पूछ रहा है कि सोशल साइट का निगेटिव इफेक्ट क्या पड़ रहा है सोशल मीडिया पे, सोशल नेटवर्किंग। देखिए सोशल नेटवर्किंग जितना हमारे लिए अच्छा है उतना हमारे लिए नुकसान है। पहले कह रहा है इजी कम्युनिकेशन, हाँ तो भाई अच्छा ही बात है, इजी कम्युनिकेशन हम कर रहे हैं। नॉलेज शेयरिंग, हाँ हमको सोशल मीडिया से नॉलेज भी बहुत सारी मिलती है, बिजनेस प्रमोशन भी होता है। मगर साइबर बुलिंग जो है ये निगेटिव है। आज के सोशल मीडिया पर साइबर क्राइम बहुत बढ़ गया है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन बी होगा सही, साइबर बुलिंग। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत सरकार का ई गवर्नेंस प्रोग्राम कौन सा है। 16 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत सरकार का कौन सा प्रोग्राम ई गवर्नेंस है। देखिए मेक इन इंडिया का मतलब ये था, ऑप्शन दिया मेक इन इंडिया से हम लोग प्रोडक्शन करते हैं, कि हम लोग प्रोडक्शन करें, उसके लिए था। सी है स्किल इंडिया। स्किल इंडिया का मतलब ये होता है कि लोगों को नॉलेज दी जाए, क्या कहते हैं, स्किल उनकी डेवलप किया जाए, किसी को कोई हुनर सिखाया जाए, किसी को हुनर। स्टार्टअप इंडिया का मतलब था कि बिजनेस लोग करें। और हमारा जो बी ऑप्शन है वो है आपका ई गवर्नेंस का मतलब होता है डिजिटल इंडिया। इस तरह हमारा बी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ई गवर्नेंस में कौन सा घटक शामिल नहीं है भाई, कि कौन सा मतलब कि ई गवर्नेंस का पार्ट नहीं। तो पहला है ई एडमिनिस्ट्रेशन, तो भाई बिल्कुल है। ई सर्विसेज है ही है, ई सिटीजन है ही है। ये इंटरटेनमेंट नहीं होता है आपका, तो हमारा सी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। कह रहे हैं कि सोशल नेटवर्किंग में प्राइवेसी सेटिंग का क्या अर्थ है। देखिए आप लोग बहुत प्राइवेसी की बातें करते हैं। प्राइवेसी का मतलब होता है पर्सनल, कि मतलब हमारे कोई भी चीज़ कोई अदर पर्सन ना यूज करे, वो प्राइवेसी। जब आप अपने मोबाइल पे आप पासवर्ड लगा देते हैं, लॉक कर देते हैं, तो वो एक तरह से प्राइवेसी हो जाती है आपकी, कि अब हमारा मोबाइल हम ही यूज करें, अदर कोई यूज ना करें। प्राइवेसी का मतलब ये होता है कि हमारा डेटा हमारे कोई दूसरा यूज ना करे, उसको ना देखे। तो है इसमें कंट्रोल हु कैन सी योर इंफॉर्मेशन, इंक्रीज फॉलोअर्स, डिलीट अकाउंट और क्रिएट एड्स। इसमें आपका ऑप्शन जो होगा वो आपका बी ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन होगा, सॉरी ए ऑप्शन आपका सही होगा, कंट्रोल हु कैन सी योर इंफॉर्मेशन। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। सीएससी का पूरा नाम क्या है। देखिए सीएससी हम लोग बहुत यूज करते हैं, तो सीएससी का पूरा नाम क्या होता है, कॉमन सर्विस सेंटर। कॉमन सर्विस सेंटर हमारा पहला ही ऑप्शन सही है, कॉमन सर्विस सेंटर। पैन कार्ड का आवेदन ई गवर्नेंस सेवा का उदाहरण है भाई। पैन कार्ड हम लोग यूज करते हैं, तो पैन कार्ड हमारा ई गवर्नेंस का ऑप्शन सही होगा, हमारा ई गवर्नेंस होगा।
20वां में हमारा ए सही होगा। ई गवर्नेंस का उदाहरण है पैन कार्ड का, जब हम लोग ऑनलाइन उपयोग करते हैं, अप्लाई करते हैं। अब हम चलते हैं ई गवर्नेंस में G2C का अर्थ क्या है। देखिए G2C का अर्थ इसमें ये होता है, ई गवर्नेंस में गवर्नमेंट टू सिटीजन, ए ऑप्शन हमारा सही होगा। इसके बाद हम चलते हैं साइबर क्राइम का अर्थ क्या। आप लोग बहुत सुनते हैं साइबर क्राइम, साइबर क्राइम क्या होता है। जब आपको मैं बता दूं, जब आपके साथ ऑनलाइन कोई फ्रॉड होता है, इंटरनेट के माध्यम से कोई क्राइम होता है, फ्रॉड होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, साइबर क्राइम कहते हैं। तो इसके अनुसार आपका 4 ऑप्शन दिखा, ऑनलाइन गेम्स, क्राइम यूजिंग कंप्यूटर और इंटरनेट, सोशल वर्क और एजुकेशन प्रोग्राम। तो हमारा इसमें ऑप्शन बी होगा, क्राइम यूजिंग कंप्यूटर एंड इंटरनेट। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भीम ऐप किस उद्देश्य से बनाया गया है। भीम ऐप किस उद्देश्य से बनाया गया है। तो देखिए भीम ऐप जैसे का उद्देश्य आप समझिए, जैसे हम लोग का सरकार ने ऑनलाइन पेमेंट के लिए या जिसको डिजिटल पेमेंट कह सकते हैं, उसके लिए भीम ऐप बनाया है। ये गवर्नमेंट भारत सरकार का है। जैसे आपका गूगल पे है, फ़ोन पे है, या और भी बहुत सारे हैं आपके, उसी तरह क्या कहते हैं भीम ऐप है, जिससे हम लोग डिजिटली पेमेंट लेन देन करते हैं। तो डिजिटल पेमेंट आपका होगा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आपका, सोशल मीडिया पर गलत सूचना को क्या कहा जाता है। तो देखिए जैसे सोशल मीडिया पे हम लोग कोई गलत इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, चाहे अपने व्हाट्सएप पे, चाहे फेसबुक पे, चाहे ट्विटर पे, उसको क्या कहा जाता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है। रियल न्यूज़ का मतलब कि वास्तविक न्यूज़ होता है, ये तो नहीं होगा ऑप्शन। क्लासिफाइड न्यूज़ का मतलब अलग अलग न्यूज़ को दिखाना। हिडन न्यूज़ मतलब छिपा कर न्यूज़ बताना। नहीं, फेक न्यूज़ उसको कहा जाता है। तो इस तरह से हमारा जो है बी ऑप्शन सही हुआ, उसे फेक न्यूज़ कहा जाता है। दोस्तों अगर आपको मेरे चैनल पसंद आया है और वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।